हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। बरखा एकेडमी में मैं सरिता धुर्वे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम पढ़ेंगे विश्व का सामान्य ज्ञान, जो इसके पहले 2-3 वीडियो देख चुके हैं, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। चैनल में यदि आप नए हैं तो बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का हमारा क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज ने। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। ओपोसोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये किस में किया जाता है? ओपोसोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? दूरी मापने के लिए किया जाता है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी किस दिन होती है? 4 जुलाई के दिन होती है। ओलंपस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मंगल में। मंगल पर स्थित है ओलंपस मोन्स ज्वालामुखी। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8 मिनट 3 सेकंड। नॉर्वे में और रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? मंगल पर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट और 30 सेकंड। नॉर्वे में अर्धरात्रि या अरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन की। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68%। पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। एक देशांतर को पार करने में दो स्थान के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ग्रेट बियर झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ये 1960 में प्रस्तुत किया गया था। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। गंभीर महासागरीय
गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। डेक्कन ट्रेप सैल समूह किसके कारण बना? पूर्व बोसाल्ट उद्धार के कारण। डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना है? पूर्व बेसाल्ट उद्धार के कारण। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी कहा जाता है। किस ज्वालामुखी में उद्गार होते हैं? जागृत ज्वालामुखी। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा होता है? फिलिपाइन द्वीप समूह। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टैथिस सागर से। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? गॉर्ज। लैपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कार्स्ट से। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। संचार उपग्रह किस वायुमंडल पर स्थित होते हैं? संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल में। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोषण उच्च दाब से। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल में। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होती है? विक्टोरिया। विनु फास्फेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? नॉर्वे में। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर क्या कहलाता है? गोटा। स्प्रूस, फर और चिड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वनों में। साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा नाम से। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी मीटर है? 11,033। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? मेडागावस्कर। अल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है? विषुवतीय प्रतिधारा के साथ। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा का क्या कारण होता है? चंद्रमा का प्रभाव। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम वेवेल ने। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम वेवेल ने किया था। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब नदी के। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे।
बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? उष्णकटिबंधीय महासागर। महासागरीय जल की कितनी सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? 35 डिग्री अक्षांश के निकट। कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? बोलीविया में। भूमध्य सागरीय देश को क्या कहा जाता है? उद्यमशील देश। दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक देश के अंतर्गत आते हैं? मानसूनी प्रदेश। मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है दैनिक तापक्रम अधिक। किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? टुंड्रा प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा किया जाता है? रूस में। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ स्थित होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित हैं? न्यू साउथ वेल्स में। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? फ्रांस में। विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? जंजीबार। बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में। बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन। लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? मलेशिया से। लद्दाख चलवासी कृषि मलेशिया से संबंधित है। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा। लद्दाख चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? मलेशिया से। विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? लौ अयस्क से। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। मुंबई से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर जलमार्ग से होकर नहीं गुजरना पड़ता? सुएज। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य एक्यूमीन है? 55% से 60% तक। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? एशिया में। विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? एशिया में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2050 तक। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? बांग्लादेश में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। 2025 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? 8 अरब। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? अफ्रीका में। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? बुशमैन। न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? कीवीज। मलेशिया का प्राचीन नाम क्या था? मलाया। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? ईरान का। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी रोडेशिया। सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान।
किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? म्यांमार। हजार झीलों की भूमि के उपनाम से कौन सा प्रसिद्ध है? कौन सा देश प्रसिद्ध है? फिनलैंड। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कही जाती है? पेनाग को। पेनाग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी पेनाग को कहा जाता है। ग्रेट वाइट वे और ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क। क्लेवर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया। भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु को कहा जाता है। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना। सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल किस देश में पाए जाते हैं? किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, विश्व का सामान्य ज्ञान से संबंधित ये टॉप 100 क्वेश्चंस थे जो सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी हो, एसएससी हो या कोई भी पीएससी हो, जैसे कंपटीशन एग्जाम के लिए इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं पिछले एग्जाम्स में। ओके फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए बरखा एकेडमी में। मैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।